हेलो दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैटर है वो सारा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। और जैसे एसएससी हो गया या आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ये नोट्स जो है इसको बनाते चलें। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था सुल्तान साबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका जन्म 1149 ईस्वी में गौर अफ़गानिस्तान में हुआ था और इसकी मृत्यु जो थी वो 15 मार्च 1206 ईस्वी में झेलम क्षेत्र पाकिस्तान में हुई थी। मोहम्मद गौरी का भारत में जो पहला आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान में हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है वो 1176 ईस्वी में गजनी का शासक बना। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन कर लें और आपके एग्ज़ाम में एक एक नंबर जो है दिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला, मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो मोहम्मद गौरी ने की। इसका आक्रमण पाटन गुजरात में 1176 में भीम सिंह ने इसको हराया था। इसके बाद तराइन के युद्ध पे आते हैं। तो 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ जिसमें गौरी की हार हुई और 1192 में फिर दोबारा से युद्ध हुआ, इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें गौरी की जीत हुई और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को 1194 ईस्वी को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। और ये जयचंद्र कौन था, ये कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज जो चौहान थे उनका मौसेरा भाई था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गौरी का सेनापति था, उसने 1197 में गुजरात, कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन, कालिंजर आदि को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। और फिर एक बख्तियार खिलजी जो था, तो उसने क्या किया था, बिहार को तुर्की साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, और बख्तियार खिलजी ने ही आपके नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे उसमें आग लगवाई थी। और एक जो प्रसिद्ध संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत में आए थे। तो आगे ऐसे ही आप लोग इनको नोट डाउन करते चलें। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।